क्या नारायण जी, कोई खास बात है क्या? अपने वेंकटेश का कहीं रिश्ता वगैरह तय हुआ है? आपको लगता है क्या ये शादी करेगा? इसलिए हम परेशान होकर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। यही कहने के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्या कह रहे हो चाचा जी? और नहीं तो क्या, जाते जाते तेरा बाप तुझे मेरे हवाले कर गया और अब तेरा बोझ कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है। अरे अब ऐसा क्या हुआ है? इसे तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। पाला तो क्या फायदा हुआ, जब से 20 साल का हुआ है तब से कितने रिश्ते ठुकरा चुका है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, वैसे ये बदलता रहता है। अब तक कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, सब में नुक्स निकालता रहा। कितना परेशान करके रखा है, जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी कोरे कागज की तरह होती है, इस पर सोच समझ के लिखना चाहिए। अगर कुछ गलत लिख दिया तो मिटाना मुश्किल है, हो सकता है हमेशा के लिए दाग लग जाए। हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं और तुम बेमतलब की बात कर रहे हो। मतलब की तो बात कर रहा हूँ, मैंने कहा था ना ड्रीम गर्ल मिलने तक शादी नहीं करूंगा। बचपन से यही रट लगा के बैठा है। वो ड्रीम गर्ल कहाँ है पता ही नहीं। वो मेरे दिल में है। जिस दिन वो मेरे सामने आएगी, मेरा दिल उसे पहचान लेगा और उसकी तारीफ में गाना गाएगा। हवा में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे सामने आएगी तो लगेगा जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। तेरे पास आके कोई परी खड़ी नहीं होगी, यमदूत होंगे। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ, शादी देर से हो तो ही अच्छी बात है। अच्छी बात है तो क्या, मैं जिससे शादी करूंगा वो कोई लड़की होगी, कोई मुर्गी नहीं। वो ढेर सारा दहेज लाएगी, क्योंकि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में हर चीज आ जाएगी, थोड़े दिनों में गाड़ी भी आ जाएगी, बस इतना काफी है। ड्रीम गर्ल से शादी करने का यही फायदा है। देखा ना भैया, घूम फिर के अपनी ड्रीम गर्ल के ऊपर ही आ जाता है। मुझे नहीं लगता इस जन्म में इसकी कहीं शादी होगी। चलो रे भाई चलो। अरे बैठो भाई, अपने वेंकटेश की कुंडली में दोष होगा तो ज्योतिष को बुलाकर दिखाएंगे। क्या हो रहा है भाई? 1 घंटे से बस कांच में ही झांके जा रहे हो। झांक नहीं रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। इस लड़के का डेट ऑफ बर्थ कुंडली से मेल ही नहीं खा रहा है। समझ गया। पहले अपनी कुंडली देख लेता। तुमने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई? दिसंबर 13। और साल कौन सा? ये तो हर साल आती है। हर बात पर मजाक करता है। छोड़िए ना, झगड़ा मत कीजिए। 1985 मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये लड़का ऐसे क्यों कर ये रहा जब है? झूठ बोलता है ना तो ऐसे ही करता है। सच बोलने पर तुम्हें कोई मारता है क्या? तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर सच रहे हो? क्या है मैं बताता हूँ। आप रुकिए, मैं बताता हूँ। तू उसी समय पैदा हुआ? क्यों पैदा नहीं होना चाहिए मेरा था? मतलब ये नहीं है, ये वक्त तो सही है ना? मैं दिन में एक ही बार झूठ बोलता हूँ। ओहो, बड़ा शरीफ लड़का है। अब मिल गई। तो क्या मेरी ड्रीम गर्ल मुझे मिल जाएगी? इसके ग्रह जो हैं एक ही जगह पर आकर जम गए हैं। कंफ्यूजन हो रही तो क्या है। अपना बर्थडे बदल दूं? कोई जरूरत तो नहीं। बताइए ना, शादी कब होगी? बिगड़े हुए चैनल की तरह तुम्हारी कुंडली में कोई क्लैरिटी नहीं है। बस कीजिए पंडित जी, हाँ। आपको कुंडली देखना नहीं आता। जानबूझकर कुंडली में तरह तरह के नुक्स निकालकर मेरी जिंदगी से मत खेलिए। बहुत गुस्से वाला लगता है। आजकल के बच्चे अपने बाप को ही सिखाने लगते हैं। मेरी विद्या पर शक कर रहा है ये। अरे नहीं भाई, जरा परेशान है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। देखो तुम दिल छोटा मत करो, जो कुछ भी है वो बता दो। मैं क्यों दिल छोटा करूं? तुम्हारी बाईं जांघ पर तिल है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तुम एक सच्चे देशभक्त हो। ये भी सही है। ये सारी बातें जितनी सही है, तुम्हारी शादी का सस्पेंस उतना ही सही है। तो बताइए ना, ये सस्पेंस कैसे खुलेगा? ऐसी सिचुएशन में मैं कौड़ियों पर नहीं, भरोसा मुझे करता आप पर हूं। भरोसा है। इन सारी कौड़ियों को मैं हिलाकर फेंकूंगा। कौड़ियां उल्टी गिरी हाँ। तो तुम्हारी शादी होगी। हाँ। अगर सीधी गिरी तो नहीं होगी। और आधी उल्टी और आधी सीधी गिरी तो तो? तुम बीच में ही लटके अरे रहोगे। लेकिन ये क्या नाटक कर रहा है? बीच में ही बड़बड़ करते रहता है। थोड़ी देर अरे चुप नहीं रह कौड़ियाँ सकता? डालिए ना। हाँ रुको, अभी डालता हूँ। फूंक मत मारना बाबू, कुंडली फूंकने से नहीं बदलती। जो लिखा होता है वही होता है। पंडित जी इसका मतलब क्या हुआ? आपका लड़का भी इस कौड़ी की तरह अकेला खड़ा रह जाएगा। ऐसा मत कहिए पंडित जी, एक बार और कोशिश कीजिए। गलत है बेटा, प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। पहली बारी आपने ठीक से हिलाया नहीं था, है ना हाँ, माँ मेरा जी? बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार और डाल के दिखाइए हाँ। ना। गुस्सा मत कीजिए बहन जी, एक बार और डालता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखना माँ जी। हाँ 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 हाँ, हिलाइए हिलाइए हिलाइए, और जोर से हिलाइए, और जोर से हिलाइए। तुम ही लाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? हाँ। देखा ना, प्रकृति के विरुद्ध काम करने का परिणाम क्या होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आतिशबाजी कैसे शुरू होगी? तो क्या घर जलना चाहिए था? तो पंडित जी अब क्या करें? इसकी फोटो खींचेंगे। हैं? तुम बैठे रहो, तुम्हारी कौड़ियों के साथ फोटो खींचेंगे। क्यों? कौड़ियां आज तक खड़ी नहीं हुई हैं। आज जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए फोटो खींच रहा हूँ। ओके रेडी? अब तुम उठ सकते हो बेटे। जब टीवी पर बताते हैं कि दुनिया का अंत होता तो हम यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसी अनहोनी देखकर हमें यकीन करना पड़ता है।
इसकी कुंडली के अनुसार इसकी शादी होगी तो 1 साल के अंदर, अगर नहीं हुई तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। एक बात और सुनो, बहुत ही जल्द राहु और केतु के प्रभाव वाले इंसान से तुम्हारा सामना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में हलचल मच जाएगी। यो मॉम, मैंने एक मैजिक ट्रिक सीखी क्या है। है बेटा? फर्स्ट गिव मी वन एग। या ड्रॉप इट हियर। नाउ वॉच। आब्राकडाब्रा आब्राकडाब्रा। या अरे 2 अंडे हो गए, बहुत अच्छे। जाकर अपने पापा को दिखाओ, वो खुश हो जाएंगे। ओ मॉम, जो आर्ट की वैल्यू को नहीं समझते उन्हें दिखाकर कोई फायदा नहीं। सुनिए, सवेरे सवेरे आप इतने सीरियसली टीवी क्यों देख रहे हैं? कॉफी लीजिए। क्या हुआ? कॉफी पीजिए ना। अरे सुनिए, नहीं, हे भगवान, ए पप्पी, ये क्या हो गया इन्हें? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ओ हे मामा, भगवान, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। इनके बारे में नहीं अभी थोड़ी जी देर पहले पाऊंगी। डायनासोर की तरह खाना खाया है। डोंट हे क्राई मामी, भगवान। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने से डैड वापस आ जाएंगे क्या? थिंक प्रैक्टिकली मॉम। अब बॉडी को इधर जलाने का है या इंडिया लेकर जाके जलाने का है? इनका क्या है? ये तो चुपचाप निकल लिए। चुप हो जा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू एक बहुत अच्छा जादूगर है ना, तो कोई मैजिक हाँ। करके अपने पापा को जिंदा कर दे बेटा, प्लीज कर दे मैजिक? बेटा, मेरा बच्चा ओके, कर ओके, देना, ओके, अपने I'll पापा do को my जिंदा level कर best. दे। अरे अपने बाप को कोई ऐसे पटकता है क्या? मॉम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। अरे ऐसे क्या मार रहा है? अरे वो मर ये ऑलरेडी जाएंगे। मर चुके हैं, अगर ऐसे मारूंगा तो शायद हाँ, जिंदा क्या? हो जाएं। हाँ, दिस ठीक इज है, कॉल्ड मार, मार, पंपिंग मार। ट्रीटमेंट। और मार, जोर से मार। अरे बाप, जिंदा हो गई? डैड जिंदा हो गए। क्या हुआ था? आप मर गए थे जी, हाँ। लेकिन पप्पी ने बड़ी हिम्मत दिखाकर आपको फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, और घूंसे मारता तो मर ही जाता। ये बात मैं सबको बताकर आती हूँ। अरे रुक, हाँ? मेरा कोई पुनर्जन्म हुआ है सबको बताने के लिए? क्यों बे? जब मैं मर गया था तब तेरी माँ कितना रो रही थी और तू तमाशा देख रहा नहीं था। डैड, मैं भी मुझसे रो रहा झूठ था। मत बोल, मैं सब देख रहा था। आप मर गए थे तो आपने कैसे देखा? तुम्हें नहीं पता क्या? आत्मा तुरंत थोड़ी ऊपर जाती है, कौन रो रहा है कौन नहीं, ये चेक करने के बाद ही जाती है। हाँ। अच्छा सुनो, पूजा जाग गई क्या? उसे उठाऊं क्या? बेचारी को मत उठाओ, बिन बाप की बच्ची है, थोड़ा और सोने दो। अच्छा सुनो, कल इंडिया से कुछ कलाकार आने वाले हैं प्रोग्राम के लिए, हमें भी उनके साथ जाना आपने कल ही तो बताया था। है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाकर सामान पैक करो। पापा, हाँ? मैं आपकी मौत पर रोया नहीं इसलिए आपको बहुत फील हुआ ना। दोबारा आप मरेंगे ना तो मैं जरूर रोऊंगा। हाय, हाउ आर यू? जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने कहा था 1 महीने में मेरी शादी हो जानी चाहिए। अब मेरी नैया तेरे हाथ में है, जल्दी से मेरी शादी करा दो मालिक। जय श्री कृष्ण। क्या है ये? तुम नहीं इसलिए जानते? तो पूछ रहा हूँ। टीका, शंख, चक्र, अभयास्त्र, शुभ मुद्रा। जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रोग्राम करने आया कि प्रवचन देने? प्रार्थना करके प्रोग्राम देने आया हूँ भैया। हाँ? क्यों भाई मजाक कर रहे हो? यू नो हु आई एम? सिंगल लेग डांसर शेखर। डांस इंडिया डांस सीरियल में मिथुन चक्रवर्ती ने मेरा डांस देखकर क्या कहा था पता है? डांस का मतलब पता नहीं है और डांस करने यहाँ आ गया गधे, यही कहा ना? क्या कहा? मैंने नहीं कहा भैया, प्यारे बाबू ने कहा है। भैया को सॉरी बोलो। काहे का भैया, इससे अच्छा तो हमारा दूध वाला भैया है। हाँ? ऐसी बातें नहीं करते, हाँ? वरना ये दूध बेचना शुरू कर देंगे। क्या कहा? दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर मेरा दिमाग हिल गया ना तो क्या उखाड़ लेगा कार्टून? तू मेरे को कार्टून बोलता, मैं तेरे को जान से अरे मार भैया, दूंगा। छोड़िए। चलो मैं। अरे भैया, क्या कर रहे हैं? भाई, शांत हो जाओ। क्यों भाई, क्यों लड़ रहे अरे हो? प्यारे बाबू से इनका झगड़ा हो गया। क्या यार शेखर, जरा। एक पपेट से लड़ने लगा। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या करना क्या नहीं करना वो मैं जानता हूँ, तू मुझे मत सिखा। श्री गुरु चरण सरोज रज। यहाँ प्रोग्राम करने आए हो कि भजन गाने? गाने में फीलिंग डालो। मतलब जमकर डांस करना, देंगे। जम के ढोलक बजाना, बजा देंगे। किसी से डर नहीं है। पम 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 पम, सारी दुनिया को नचाएंगे, सारे जहां में छा जाएंगे, ऐसा धमाल कर जाएंगे बाबा रे। ये क्या चल रहा है? तुम लोग ऐसे मस्ती करोगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे चिल्लाओगे ना तो पुलिस उठा कर ले जाएगी यहाँ से। This is शांत रहिए foreign भैया, land। कलाकारों को अपमान मत कीजिए। देखा वेंकटेश के दिल में कलाकारों की कितनी इज्जत है, और एक तू है गधा।
ए, क्या बोला गधा? सॉरी भाई, तू गधा नहीं उल्लू का पट्टा अरे है। हमारे गुरु पे हाथ उठाता है। अरे भाई, रुको। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? कलाकार होकर आपस में लड़ रहे हैं। ये लो अपना पासपोर्ट। अपनी बीवी को लाके मैं सच में लुढ़क गया। सिर पर दीवार पटक पटक के रोने लग गई वो। भाई मैंने क्या क्या पता है, मेरी बीवी ने पूजा करने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, वो मैंने रात के 2 बजे का कर दिया। वो रात के 2 बजे ही खड़ी हो गई और मंदिर में जाकर घंटी बजाने लग गई। नमस्ते सर। हाँ बोलो मुन्ना, टूर के प्लान का क्या हुआ? अनु मलिक दुबई में, जावेद अख्तर श्रीलंका में और महेश और बर्लिन में डायरेक्टली पहुंच गए सर। मैं अपने आर्टिस्टों को लेकर जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। मैंने ट्रेन के टिकट्स भी बुक कर लिए वो हैं तो सर। ठीक है, पेमेंट कितना देना है? जस्ट मिनट सर, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपीज? जरा अंदर तो बुलाओ, देखते हैं कितने स्पेशल हैं। क्यों रे, सब तैयार है ना? इसी वजह से जो लोग यहाँ से गए वो दोबारा वापस नहीं आए। बार बार कलाकार को लाने में कितनी तकलीफ होती है पता है अरे आपको? वो काबिल हैं कि नहीं हम ही डिसाइड करेंगे ना। हाँ पीटर, एक एक करके भेजो। हेलो, थैंक यू। क्यों भाई, अंदर आते समय दरवाजा खोलना चाहिए, पता नहीं है? मुझे लगा कि आप दरवाजे खोल रहे हैं, मैं अच्छा, इसलिए वो मैं वो हैंडल टूटा है कि नहीं चेक कर रहा था। हो गया ना? हाँ हो ठीक गया। है। तुम्हारा टैलेंट क्या है? दर दर ठोकरे खाना। नो, आई एम ए अरे डांसर। डांस में क्या रखा है, वो तो हर कोई कर लेता है। यू नो माई स्पेशलिटी क्या है? सिंगल लेग। मैं एक ही पैर पर डांस करता हूँ। Really? We want to see the single leg आई विल dance. शो यू। हाँ कैन आई? टेक इट। थैंक यू। आई थिंक दिस इज अ मैंगो जूस, राइट? एग्जैक्टली। म्यूजिक। या Yeah. You want to see single leg dance, right? Can you stop the music, please? Stop. What happened, man? पेट सिग्नल दे रहा है। वेयर इज द बाथरूम? अर्जेंट है क्या? बहुत ज्यादा। जल्दी से साइन करो। ये क्या है? डिटेल्स पढ़ोगे या साइन करोगे? जोर से लगी आके करता हूँ ना। करके चला जा यार। अच्छा ठीक है, लाओ Pen. लाओ पेन। हाँ। Which way? Go straight and take left Oh no, यार। so long. Full and final settlement is over. बाथरूम का खर्च 2 लाख। Next. जय श्री ये तो पूजा कर रहा है। सॉरी 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 सर, आप बीच में क्यों अरे खड़े थे? दरवाजे का हैंडल ठीक है कि नहीं ये चेक कर रहा था। आप ठीक तो है ना सर? बहुत अच्छे। मेरा नाम वेंकटेश I am है। पेरिश प्रसाद। ग्लैड टू मीट यू। सर, आपको कुछ महसूस हुआ क्या? तुम्हें महसूस हुआ क्या? आपसे हाथ मिलाते समय कुछ महसूस हुआ, पर समझ में नहीं आया। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बैठो। Thank By you. the way, what is your talent? वेंट्रिलोक्विज्म सर। मेट्रो के काम के लिए तुम इतनी दूर गए? मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वेंट्रिलोक्विज्म। शायद आपको पता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्यारे बाबू, इनको तो पता ही नहीं है। प्यारे बाबू, सर को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर, हाउ डू यू डू? इस खेल के 2 लाख कौन देगा रे? ये क्या है मुन्ना जी, सारी बातें और रेट फिक्स होने के बाद ही डेट दी थी ना मैंने। आप जानते हैं मेरा नाम वेंकटेश है, भगवान का नाम। मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। देखो, हमारी भावनाओं से मत खेलो। पेमेंट ज्यादा है, इज इट रॉन्ग? मेरे बारे में आप जानते नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रुकिए मैं दिखाता हूँ। जब आपको मेरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाद में देख लेंगे, पहले जूस पी लो यार। जूस का क्या है सर, एक बार आप सेटिस्फाई हो जाएं तो खाना भी खा लेंगे। पहले आप ये तो देखिए कि किस पर पैसा लगा रहे हैं। देखिए, ये मैं हूँ, ये मंत्री जी हैं। इन्होंने क्या कहा पता है? बहुत बढ़िया शो दिखाया वेंकटेश। मेरा तो पेट हंस हंस के दर्द करने लगा। इसी तरह लोगों को हंसाते रहना, बहुत जल्दी तरक्की करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो। राजशेखर जी ने क्या कहा पता है? अरे बेटा वेंकटेश, इस दुनिया में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पक 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 पकाते रहते हैं, पर तुम्हारा ये शो देखकर मैं बस हंसता 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 ही रह गया बेटा। इतना ही नहीं, मेरा मन खुशी से भर गया। तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, ऐसा कहा उन्होंने। तुम मिमिक्री भी करते हो क्या? सिर्फ मिमिक्री नहीं करता सर, कविता लिखता हूँ, गाने गाता हूँ। और अपनी ड्रीम गर्ल को याद करते हुए मैंने जो गाना लिखा है, उस गाने से तो धूम मच जाएगी अच्छा? सर। हाँ। सॉरी मिस्टर वेंकटेश, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी पेमेंट 2 लाख रुपए ही है। ये जानकर बुरा लग रहा है। खैर, जूस पीजिए। अरे आप बड़े हैं, पहले आप कीजिए। तुम बच्चे हो ना, अब तुम पियो। नहीं नहीं, वो नहीं, शुगरलेस है, वो पियो। ओके, थैंक यू। अब जरा इस पर साइन कर दो। साइन किस लिए सर? अरे एग्रीमेंट है यार। अच्छा, एग्रीमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आपको ये पता चलता है? अरे बाद में पढ़ लेना, वरना मुहूर्त निकल सर, जाएगा। हिसाब में गड़बड़ क्या है। यहाँ भी गड़बड़ है?
सर ये देखिए, आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और यहाँ लिखा है कि सब कुछ क्लियर कर दिया। अरे बाद में देख लेंगे नहीं, यार। आप अभी देखिए, नहीं तो आपके और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा हो अरे जाएगी। छोड़ दे, नहीं तो यही क्या हो जाएगा? 2 नंबर यार। 2 नंबर, पहले एग्रीमेंट फाइनल कीजिए, नहीं तो आपने कहा था ना मुहूर्त निकल जाएगा। एग्रीमेंट बनाने में वक्त अरे फिक्र लगेगा। मत कीजिए, एग्रीमेंट तैयार है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये लीजिए एग्रीमेंट। जरा रुकिए, अब क्या है? एक बार पढ़ तो लीजिए। अभी नहीं पढ़ सकता यार। सिर्फ 24 पेज 24 हैं। पेज कैसे पढ़ूं? जोर की लगी नहीं तो है। फिर मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, ठीक है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, समझा इसे। वेंकटेश ने जोर से लगी है, जल्दी से साइन कराओ। अरे आराम से आराम से आराम से, हाँ यहाँ पर हाँ ओके। लगता है बहुत जोर से। बेटा पूजा, वेंकटेश से खेलने का मेरे पास एक और आई और है। नहीं अंकल जी, उसके इमोशंस के साथ खेलकर मैंने अब तक बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों में देखकर मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो भी मैंने किया वो सब नाटक था। ये कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ठीक है बेटा, उसका दिल दुखाने का मेरा भी मकसद नहीं है। मैं कोई उसका दुश्मन थोड़ी हूँ। हाँ, मैं उसे बता दूंगा, तुम जाओ। मैं बता दूं क्या भाई? क्या कहा? कुत्ते की तरह मारेगा तुझे? देखा उस पहलवान की क्या हालत कर दी। पर आपने तो कहा था। कहने से क्या होता है? नेक्स्ट वीक जॉनसन को पैसे देने का वादा किया है, दूंगा क्या? अब प्रसाद जी, क्यों भाई वेंकी, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी लव स्टोरी? वही तो समझ में नहीं आ मतलब? रहा सर। मेरे साथ हंसने खेलने वाली पूजा तुम्हारे पास आकर रो रही थी क्या? मुझसे बात किए बिना चली गई सर। औरतों के दिल को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। वो देखो पूजा जा रही है ना, हाँ सर। अगर वो चलते चलते तुम्हें मुड़कर देखती है तो तुम्हारा प्यार कामयाब हो जाएगा। और अगर नहीं मुड़ी नहीं तो? होगा। आप मुझे डरा रहे हैं सर। तो मैं क्या करूँ यार, बहुत सी फिल्मों में ऐसा ही होता है। इतनी सी बात है ना। हाँ। जय श्री कृष्ण। सॉरी वेंकटेश, पूजा ने मुड़कर नहीं देखा इसलिए तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा ना। तुम्हारा आत्महत्या करने का मन कर रहा होगा, दीवार पर सिर पटकने। हाँ आ गई वो देखिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैंने इसे समझा दिया, जाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, मेरे पैर में कील घुस गई इसलिए। क्योंकि मुझे मेरा प्यार जो मिल मुझे गया भी है। बहुत खुशी हो रही है। इस मौके पर आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी। ओह यू आर सो स्वीट सर। ये खबर मैं अपने घर वालों को देकर आता हूँ सर। हाँ। प्यार उसका कामयाब हुआ, पार्टी आप क्यों दे रहे हैं अबे भाई? पार्टी कौन दे रहा है? हम पार्टी के नाम पर उसे खूब शराब पिलाएंगे, फिर कपड़े उतार कर फोटो खींचेंगे, वेबसाइट पर डालने की धमकी देंगे, अपने पैरों पर गिरने के लिए मजबूर करेंगे और उसे उसके प्रोग्राम का पेमेंट भी नहीं देंगे और बाद में उसकी फोटो उसे वापस दे दोगे? वेबसाइट पर डाल देंगे। प्रसाद सर बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार मिल गया इसलिए पार्टी दे रहे हैं। मुझे डाउट है भैया। बी पॉजिटिव वेंकी, यार। तुम्हारा ग्लास कहाँ है यार? अब मैं शराब नहीं अरे पीता ये सर। क्या? तुम्हारे लिए तो प्लान बनाया है। प्लान बनाया है? मतलब तुम्हारे लिए पार्टी रखी है और तुम पीने से मना कर रहे हो? जिंदगी में एक बार पी थी, अब और नहीं। ये भी पहली बार समझ के पी आप लो। नहीं जानते, मेरे पीते ही सुंदर मास्टर जी, डॉक्टर साहब, जोसेफ अंकल सब सामने क्या आते कह रहे हैं। हो? वो यहाँ कैसे आ पहली सकते बार हैं? पी थी तब वो आ गए थे, इसलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कंपनी देने के लिए दूध पीऊंगा। अरे हम दूध दही कहाँ से लेकर आएंगे यार? ठीक है, जूस चलेगा क्या? अरे जूस की तो 2-4 बॉटल पी जाऊंगा। ए, जल्दी करना। चिंता मत करो, मैं ऐसा मिलाऊंगा कि उसे पता नहीं चलेगा। जल्दी कर। जूस के अंदर दारू मिलाने का प्लान किसका हमारा है? प्लान जानना है या तुम्हें अपना पासपोर्ट चाहिए? अपना प्लान अपने ए, पास अपनी रखो जगह पर तुम। जाकर बैठ जा। जा। ये ले तेरा जूस। थैंक यू सर, आप लोग भी शुरू कीजिए ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ। क्या वेंकटेश, 2-4 बोतल पीऊंगा कह रहे थे, एक से ही आउट हो गए। गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी। सुंदर मास्टर। ए, कहा था ना पीने के बाद उसे नजर आते हैं। ओह, हाँ। व्हाट वेंकटेश, व्हाट हैपनिंग? आजकल क्या कर रहे हो? शशिकला के बारे में आपसे कुछ बात करनी कौन है। शशिकला? आपके स्टूडेंट भूरी आंखों वाले। ओह, वो फिल्मी हीरोइन की जैसी खूबसूरत दिखती थी, वही शशिकला? स्टूडेंट्स के पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, खूबसूरती पर इसमें नहीं। गलती क्या है यार? खूबसूरती की तारीफ करना मेरी आदत है और मैं अभी तो जवान हूँ। अरे अपने मास्टर को मारता है। लड़कियों की बुराई करने वाला मास्टर हो चाहे जो भी हो। देखो क्या हो गया। जूस में दारू मिलाने के लड़कियों को कारण ये बुरी नजर आंखें से खोला देखते हो। नहीं है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा मैं। बहुत हो गया। अरे भाई, सुंदर मास्टर जी ने मेरी छोटी सी किताब ले ली, वो ए, वापस नहीं तुझे दे किताब रहे। नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। स्टूडेंट किताब मांग रहे हैं और तुम मना कर रहे हैं, हाँ? दे किताब, दे उसकी किताब। दे रहा हूँ, ये ले, दे दिया, अब तो ठीक है। हैं? मुझसे इस आवाज में बात करता तेरी तो शराफत बेच दी क्या? तुम्हारा बीपी हाई है क्या? बीपी 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 बीपी
डॉक्टर अंकल। मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल नहीं तुम हूँ। मेरे डॉक्टर अंकल ही हो। नहीं हो यार। डॉक्टर अंकल ही हो। एक बार बोला ना नहीं हूँ। हाँ बोल दे यार, नहीं तो बहुत मारेगा। मैन ओके, मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल ही हूँ। बोलो क्या बात है। मेरा दोस्त रवि किशन जब अपना पैर तुड़वा के तुम्हारे हॉस्पिटल में आया था तो तुमने क्या किया था? क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करके उसकी दवाई का खर्च भी दिया था। आपने दिया हाँ। था? हाँ? हाँ। हाँ? कहा था कि पैसों के बगैर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा और उसकी जान चली गई थी। अरे जान ले ली उसकी। छोड़ दे उसे, मारो मत वरना मर जाएगा। अंकल, कौन अंकल? आप मेरे ग्रेट जोसेफ अंकल है ना? ग्रेट कह रहा है, मतलब वो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। हाँ, मैं जोसेफ अंकल ही हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं अंकल। बचपन में जब मैं अपनी मम्मी के साथ आपके घर आता था तो आप मुझे चॉकलेट देते मैं थे। अभी भी तुम्हें चॉकलेट दे सकता हूँ। नहीं बेटा। चाहिए अंकल। क्यों? इतने अच्छे इंसान होकर भी आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? कौन सी गलती? ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल भूल गया गए हूँ। तो क्या हुआ? गलती तो गलती होती है ना। जब तक याद नहीं आएगा मारता रहूंगा। तुम लोगों का ही ठीक है यार, कम से कम मैटर तो पता है। मुझे तो बिना मैटर के धो रहा है। आपस में क्या खुसर खुसर कर रहे हो? मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो क्या? मेरे बच्चे, सिर पर नारियल गिरने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। जरा एक क्लू दो ना। ठीक है। तुम्हारी लड़की मेरी और मैं बस एक दूसरे से प्यार करते थे ना? प्यार करते थे। हाँ। प्यार करते थे। हाँ। ये सारी बातें मेरे दोस्त डेविड को बताकर हमारी दोस्ती में दरार पैदा की। ये डेविड कौन है? डेविड कौन है? जो तेरी लड़की से प्यार करता था उस डेविड को नहीं जानता? तो डेविड को नहीं जानता? जल्दी बंद करो, चलो चलो चलो। बाप रे, बेकार में पिटवा दिया यार। कोई भी दरवाजा खटखटाए खोलना मत। अब मुशाक